मैं आज मणिपुर चक्र के बारे में आपको ज्ञान करवा रहा हूँ। मणिपुर क्षेत्र कमल, नाभ कमल भी इसे कहते हैं, यह सूर्य क्षेत्र में आता है। यह जब माँ इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये नाभ कमल की 10 पंखुड़ियाँ पहले मुरझाई हुई थी, एकदम खिल जाती है और वह उसका जो अधोमुखी होता है वो ऊर्ध्वमुख हो जाता है उन दलों का। तो उन 10 दल है, उस 10 दलों के ऊपर 10 दल में ऐसे हैं। प्रथम दल त, दूसरा थ, द, ध, न, प, फ, ड, ढ, ड़, ये 10 जो है दलों के ऊपर 10 अक्षर होते हैं। ये माँ जब इसमें प्रवेश करते तो उस मुखमंडल बहुत देदीप्यमान हो जाता है, उसका रंग अरुण हो जाता, लाल हो जाता, मानो किंसुक वन की सारी लालिमा उसके मुखारबिल पर हो गई है। दर्शक, आप अवश्य ही जो है मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो ये वहाँ का जो मुखमंडल एकदम लाल और देदीप्यमान हो जाता है। और ये 10 अक्षर मैंने आपको बताए हैं। ये इसके नाभ कमल के 10 पंखुड़ियों के ऊपर ये 10 अक्षर होते हैं। मानो माँ ने, तिथि शक्ति ने, कुंडली ने, ये देखो ये इसका चित्र है। यह मणिपुर कमल का, नाभ कमल का चित्र है। इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। यह है, बहुत सुंदर है। जो ये 10 अक्षर है, ये देखो इसके चारों ये 10 अक्षर है। ये 10 अक्षरों की माला मानो माता ने पहन ली है। कुंडली ने, जिसे चिति शक्ति भी कहते हैं, उसने 10 अक्षर मैंने बताया, इसकी माला मानो उसने पहन ली है। ये 10 अक्षर मानो उसके सामने ललित लाज कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और हे मेरे साधकों, हे मेरे शिष्यों, आप जो है इसका जो ओज प्रसारित होता है, ये चैतन्य हमारे शरीर के कण कण में इसका चैतन्य, इसका ओज का प्रसारण होता है। ये माँ है और ये 10 अक्षर मैंने आपको बताए हैं। और इसका ये तो अग्नि क्षेत्र में है। इसके जो है मानो 3 ही अग्नियों का ओज तेज माँ में समाहित हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो साधकों, जब आप साधना करते हैं इस चक्र की, नाभ कमल की, तो शरीर में अग्नि मतलब तत्व अग्नि बहुत उष्ण हो जाता है शरीर। इस शरीर की उष्णता को खत्म करने के लिए हमें खेचरी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। खेचरी मुद्रा में आप पद्मासन में बैठ जाइए। ये अपनी जीभ है, मुंह को खोलो और ये जीभ उल्टी करो, उल्टी करके और फिर बंद करके होठ और चूसो इसको। अमृत टपकता है आज्ञा चक्र से। वो आज्ञा चक्र से अमृत टपक करके इसकी गर्मी के कारण सब अनाहत में और फिर मणिपुर में आकर के इसकी अग्नि के अंदर वो जल जाता है। उसको बचाने के लिए हम जैसे ही इसको खेचरी मुद्रा करते हैं नहीं, उलट करके जीभ को जो है इसमें लगाते हैं ना, तो जो है ये अग्नि में जलता नहीं है अमृत, और ये अमृत का संचार हमारे शरीर में हो जाता है। इसे कहते हैं साधकों, आप मणिपुर चक्र का साधन करो, इसका शोधन और भेदन करो। इससे आपका शरीर एकदम दमक उठेगा, माँ की कृपा होगी आपके ऊपर और आपका शरीर अमृतमय हो जाएगा। ये देखो इसका स्थान, इस मणिपुर चक्र का स्थान है, ये हमारे नाभि के अंदर है और इसके अंदर जो है नील वर्ण है। और इसमें जो है मणिपुर चक्र 10 दल में 10 दल है। इसके अंदर 10 दले मणिपुर चक्र 10 दले त्रिकोण यंत्र, इसका त्रिकोण यंत्र है। त्रिकोण यंत्र रम बीजम, इसका बीज रम है। और मेढा इसका जो है वाहन है। मेढा इस मणिपुर चक्र का वाहन मेढा है। और मेढे की गति उछलती कूदती हुई इसकी गति है, उछलना कूदना। और इसकी वायु समान वायु, मूलाधार की वायु मैंने बताई थी अपान, स्वाधिष्ठान की वायु बताई थी मैंने आपको, और इसकी जो वायु है समान वायु है। और इसकी माता है, इसकी जो अधिष्ठात्री शक्ति है वो राखिणी है। भगवान शिव इसके आराध्य। भगवान, आपको भगवान शिव की साधना करनी चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप आपके, आंखें बंद कर लीजिए, भगवान शिव का स्वरूप आपके इस नाभि कमल
ये आज्ञा चक्र में आ जाएगा। और देखो कैसा स्वरूप, गौरांग है भगवान शिव, उनके जटाजूट है, ये चंद्र जो है जटाजूट पर अर्ध चंद्र सुशोभित हो रहा है, गले में नाग की माला है, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। भगवान शिव का आप आराधना करो, ये भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे आपको, और भगवान शिव प्रसन्न होने से आपका ये मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाएगा, परम सिद्ध हो जाएगा। इसमें कर्मेंद्रियां है, इसमें जो है चक्षु कर्मेंद्रियां, आंखें कर्मेंद्रियां है, इसमें पाँव जो है वो, इसमें चक्षु ज्ञानेंद्रियां है, इसमें पाँव कर्मेंद्रियां है। और इसका आप ध्यान करो, माँ राकणी का, भगवान शिव का, इसका जो है लाकिनी, माँ लाकिनी है इसकी अधिष्ठात्री देवी। लाकिनी का स्वरूप कैसे देखो, इसके 2 मुख है, इसकी 4 भुजाएं हैं, एक भुजा में वज्रनल, दूसरी भुजा में मणिमाला, तीसरी भुजा में, इस प्रकार इसके 4 भुजाओं में अलग शस्त्र होते हैं। आप इसका लाकिनी का ध्यान करने से ये मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाता है। इसका समान वायु है, ये भी आप सिद्ध करो, और इस तरह से इसका आप साधना करो। देखो 6 चक्रों में मणिपुर चक्र बहुत गर्म है, और इसकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें खेचरी जो है मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। खेचरी मुद्रा मैंने बताई है, आपको फिर बता देता हूँ। मुख में जीभ उल्टी करो, उलट करके इसको, अमृत टपकता है शशिमंडल से, वो अमृत टपकता हुआ आज्ञा चक्र में, विशुद्ध में, अनाहत में आता हुआ यहाँ आता है। अब वो जल करके नष्ट होता है, इसके पहले आप खेचरी मुद्रा कर लीजिए, खेचरी जीभ को उलट दीजिए और चूसिए उसको, जीभ के अग्रभाग को, वो अमृत की धारा आप चूसेंगे उसको। और ये मुख में जो उल्टी की नहीं, धीरे 4 महीना आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये जो है मुख में ये 2 छेद है ना, ये बंद हो जाएंगे और आप बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाएंगे। आपकी आंखें आदि खुली हुई रहेगी, और आपका जो है त्रिनेत्र, या आपका नेत्र भी खुल सकता है। और इसकी साधना करने से परम आनंद प्राप्त होता है। मणिपुर को प्राप्त करने या की साधना करने से साधकों परम आनंद की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ मणिपुर में शिव जी की साधना करो, इसकी महाधिष्ठात्री देती लाकिनी, उसकी साधना करो। और ये लोग स्वर्ग लोग, मूलाधार में तो भुव, और ये स्वर्ग, स्व मतलब स आधा वह, और उसके आगे 2 बूंदी स्व का अर्थ है स्वर्ग, ये स्वर्ग लोक है। इसलिए इसकी साधना करने से आपको स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त होती है। मैं आपको कहता हूँ, आप सतत जो है मणिपुर की साधना करो। साधना करते हुए अगर शरीर गर्म हो जाए तो आप तपो, आप घबराओ मत। इसके कई उपाय हैं, मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर आपका शरीर गर्म हो जाए, पहले आपको कुछ मैं मंत्र बता देता हूँ इसको। जैसे भगवान शिव का मंत्र है ओम महारुद्राय नमः। पहला मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम महारुद्राय नमः। और लाकिनी का मंत्र है रुद्रण्य नमः, ओम रुद्र रूपणीय नमः, ओम रुद्र रूपणीय नमः। और तीसरा मंत्र है इसका ओम शम स्वाहा, ओम सम स्वाहा। और चौथा मंत्र इसका छोटा संक्षिप्त 3 शब्दी, ओम जू श, ओम जू श। जू के ऊपर ये चंद्र बिंदु और श के आगे 2 एक विसर्ग, ये मंत्र होगा। 3 अक्षरों का झटते जाइए आप, ओम जो श, ओम जो श। और मंत्रों की तो एक और विधि है भाई, इनको उल्टा विपरीत और सीधा दोनों जपने से सिद्ध शीघ्र हो जाता है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते, ओम जो श, स जो ओम, ओम जो श, स जो ओम। एक इसका और बड़ा मंत्र है, ओम मृत्युंजय पालय पालय जय मृत्युंजय, मृत्युंजय पालय पालय जय मृत्युंजय। देखो इसका बड़ा मंत्र है, त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। और इसका जो है ये सबसे बड़ा मंत्र, सबसे ज्यादा मंत्र है। तुम
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मुक्ष्यमृतात्। ये सबसे बड़ा मंत्र है, इससे तो आदमी अमर हो जाता है। जब इसकी सिद्धि, इस मंत्र की सिद्धि करते हैं, जो मुख्य मंत्र है इसका मणिपुर का, इसकी अगर सिद्धि कर लेते हैं तो यमराज भी जो है उससे पीछे दौड़ करके जाना पड़ता है। और सबसे अच्छा मंत्र इसका है मणिपद्रे हुम, ये सब इसका अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आप ये त्र्यंबक मंत्र जपिए। इस मंत्र को जपने से आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओम जू से इसको भी जपिए। ओम मृत्युंजय पालय पालय जय मृत्युंजय, इसको जपो। त्र्यंबक यंत्र को जपो। और ये जो है बहुत अच्छे मंत्र हैं। देखो भी, आपको सिद्धियाँ करनी है तो मंत्र विधि विधान से आपको मंत्र तो प्रत्येक पद्म का, प्रत्येक चक्र के जो है मंत्र हैं, उन मंत्रों की सिद्धियाँ तो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये मंत्र की सिद्धियाँ कोई आप देखो महीने 1-2 दिन सतत अभ्यास करना चाहिए। और कई लोग तो कई साल तक अभ्यास करते हैं, तब जाकर के ये सिद्धि प्राप्त होती है। मणिपुर सिद्ध होता है। और मणिपुर सिद्ध होने से, नाभ कमल सिद्ध होने से अनेक प्रकार माँ प्रसन्न हो जाती, परम प्रसन्न हो जाती माँ। कुंडलिनी तो परम ही जो परम प्रसन्न होकर के आगे बढ़ती है ना, वो यहाँ रुकती है थोड़ी देर और बड़ी प्रसन्न हो जाती है। साधक को, सीखने वाले को, अभ्यास करने वाले को बहुत सी सिद्धियाँ देती है, जिससे बहुत सा उसका कण कण चैतन्य हो जाता है। कण कण चैतन्य, शरीर का जो है 72,000 नस नाड़ियाँ, सर्वांग और ये सब चैतन्य हो जाए। हमें लाइक करो, इसको, हमारे इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कीजिए। और जब शुद्धि प्राप्त हो जाती, कई बार गर्मी होने से इसकी एक औषधि है। अपामार की जड़ को लेकर के घिसो और शाम को सोते समय में नाभि के चारों ओर घिस के रखो। ये 10 दिन की है बात। और भाई इसकी जो है बहुत सी औषधियाँ हैं, लेकिन एक उपाय मंत्र और बता देता। अगर गर्मी बढ़ती है तो एक मंत्र है आपका, ओम दिवाकराय नमस्तु अग्नि तत्व प्रवदकाय विद्रावय समय समय ओम फट स्वाहा, यह मंत्र है। इससे अग्नि जो है, अग्नि जो तेज है ना, इस मणिपुर से तो बहुत तेज गर्मी होती है। माँ के पास तो 3 जो अग्नि है, उन 3 अग्नियों का तेज भी माँ में समावित होता है। इसलिए इस गर्मी को शरीर में अपने गर्मी प्रकट होती। इस गर्मी को प्रकट करने के लिए ये दिवाकर का, सूर्य भगवान का मंत्र आपको बोलना चाहिए। इससे गर्मी शांत हो जाएगी। और जो है देखो, एक बात है,